नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। अब एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। बीदर शहर के जेरूसलम कॉलोनी में लाइब्रेरी का भूमि पूजन विधायक रहीम खान ने किया। बीदर शहर के सरफा समिति द्वारा इस वर्ष सरफा बाजार के 25वीं वर्षगांठ। बीएसवाई के घर पर अमित शाह की नाश्ता बैठक। कर्नाटक चुनाव से पहले कड़ा संदेश। राहुल गांधी को जेल की सजा पर विरोध के बीच डीके शिव कुमार अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। चेतन अहिंसा की गिरफ्तारी पर कन्नड़ फिल्म उद्योग की चुप्पी आश्चर्यजनक क्यों है। मानहानि केस में सजा के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म। कांग्रेस बोली दबाई जा रही आवाज। राहुल का बयान मोदी उपनाम। संसद से विजय चौक तक भारी घमासान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर शहर के जेरूसलम कॉलोनी में लाइब्रेरी का भूमि पूजन विधायक रहीम खान ने किया। यह लाइब्रेरी के 50 लाख का अनुदान देने की बात विधायक ने कही है और उन्होंने कहा कि शहर में जनवड़ा सड़क पर स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी को डिजिटल किया जा रहा है। उसी की तर्ज पर यह लाइब्रेरी को भी आधुनिक बनाया जाएगा। इस अवसर पर महेश कुमार गुम्मे सहित जेरूसलेम कॉलोनी के लोगों सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ನೆರವೇರಿಸ್ತೀವಿ। ಇದು ಬರೀ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಂದರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುವಕರು ಅನೇಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ, ಆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ। ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೀದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ। ಇದರ ಸದುಪಯೋಗನ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲ ಓದುಗರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಈ समय चीफ लाइब्रेरियन सभी को आदाब। अभी एक जेरूसलम कॉलोनी में बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी आज ओपन किए हैं। मैं अरविंद अरली और इस एरिया के जो काउंसलर के लिए फ़ाइट किए थे हमारे गुम्मे सर है, और साथ ही महेश कुमार जो बहुत ही संगीत के में बहुत ही अच्छा नाम किए हैं वो। और इस तरह से ये एरिया में सभी लोग आज उद्घाटन को थे। जिस तरह से हम सेंट्रल लाइब्रेरी जो टोटल उसका प्रोजेक्ट 5 करोड़ रुपए है, 2.5 करोड़ रुपए ऑलरेडी रिलीज़ किए हैं जनवाड़ा पानी टाकी के पास, एकदम डिजिटल हाईटेक लाइब्रेरी। और उसी तरह जेरूसलम कॉलोनी में 50 लाख रुपए दे के BDA की साइट लेके हाँ वो ओपन किए हैं यहाँ पे। और इस एरिया को कम से कम 5-6 वार्ड लगते हैं। यहाँ पे चंद बसपा नगर लगता है, लालवाड़ी लगती है, विनायक नगर। बीदर शहर के सरफा समिति द्वारा इस वर्ष सरफा बाजार के 25वीं वर्षगांठ के मौके पर समिति द्वारा पहले भजन कार्यक्रम का आयोजन किया। उसके बाद जागरण और आज रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस तरह 25 तारीख को प्रसाद वितरण कार्यक्रम किए जाने की बात सरफा समिति के जिम्मेदारों ने कही। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। महाकाली सराफ और सुवर्णकर संघ का ओर से उगादी के अवसर पर, पावन अवसर पर हम हर साल को खांड का आयोजन करते हैं। और ये हमारा 25वां साल का ये हमारा मार्केट का सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम। और हम 5 दिन तक प्रोग्राम कर रहे हैं। 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक हम कार्यक्रम कर रहे हैं। और पहला कार्यक्रम हमारा भजन था और जागरण था। आज रक्तदान शिविर और आज रक्तदान शिविर है। और कल हम खांड प्रसाद सभी समुक्त इसको करते हैं और सभी
आपको आमंत्रित आमंत्रण करते प्रसाद स्वीकार करें बोल के। ये सभी हमारा सरफ और स्वर्णकार संघ के सभी सदस्य मिलके हम ये कार्यक्रम करते हैं हर साल। ये 25 साल का कार्यक्रम है हमारा। सुनील मोटी बोल के। लेते हैं ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। अब देखते हैं समाचार राज्य के अन्य जिलों के। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के भीतर बढ़ते झगड़े के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा के घर नाश्ता बैठक एक मजबूत संदेश देती है। येडियुरप्पा को दरकिनार या अपमान नहीं किया जा सकता है और अभी भी प्रासंगिकता है। यह भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि और येडियुरप्पा के बेटे विजेंद्र के बीच सार्वजनिक रूप से एक हुई विवाद के कुछ दिनों बाद आया है। चुनावी राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए अमित शाह का येडियुरप्पा ने स्वागत किया जब वह शुक्रवार 24 मार्च को बेंगलुरु में उनके आवास पर पहुंचेंगे। शाह ने अपने वाहन से बाहर निकलने के तुरंत बाद जोर देकर कहा कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने बेटे और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को गुलदस्ता सौंपकर उनका स्वागत किया। शाह ने विजेंद्र को अपने पास रखा और दोनों ने कैमरों को पोज दिए। सीटी रवि येडियुरप्पा और उनके परिवार को नीचा दिखाने के लिए बयान देते रहे हैं। जुलाई 2022 में येडियुरप्पा, जिन्हें लिंगायत बाहुबली माना जाता है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि उनके बेटे विजेंद्र शिकारीपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जहां से खुद येडियुरप्पा 8 बार जीत चुके हैं। हालांकि येडियुरप्पा और विजेंद्र के खिलाफ हाल ही में सीटी रवि ने इसका खंडन किया और कहा कि पार्टी के टिकट किसी की रसोई में तय नहीं होते हैं। बीजेपी में टिकट इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप किसी के बेटे हो। रवि को व्यापक रूप से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के करीबी सहयोग के रूप में भी देखा जाता है, जो लंबे समय से येडियुरप्पा के प्रतिद्वंदित रहे हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों को लगता है कि रवि और विजेंद्र के बीच प्रतिद्वंदिता वास्तव में येडियुरप्पा और संतोष के बीच एक छिड़ा हुआ युद्ध है, जो पार्टी की कर्नाटक इकाई में अधिक प्रभाव रखता है। यह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि येडियुरप्पा के निवास पर अमित शाह की यात्रा महत्व रखती है।
कर्नाटक पुलिस ने शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जो मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की अदालत के फैसले का विरोध कर रहे थे। अदालत ने कांग्रेस नेता को 2019 में कोलार में एक चुनाव प्रचार के दौरान मोदी अपमान पर उनकी कथित टिप्पणी के लिए 2 साल की जेल की सजा सुनाई। उन्होंने कहा, उनकी भाजपा पार्टी कर्नाटक में गिर जाएगी, यह टूटने के कगार पर है। वे सभी नेताओं और ठेकेदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों के साथ है और लोग हमारे साथ है। उनकी आवाज हमारी आवाज है। हम चाहते हैं कर्नाटक को फिर से अपना गौरव देखे, कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने कहा। फरवरी 2022 में जब अभिनेता और कार्यकर्ता चेतन कुमार को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो उन्हें कन्नड़ फिल्म उद्योग में उनके कुछ सहयोगी का समर्थन मिला। अपनी रिहाई के कुछ दिनों बाद अभिनेता, जिन्हें चेतन अहिंसा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने बताया था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके उद्योग के सहयोगी कभी भी उनके लिए बोलेंगे, जैसा कि बेंगलुरु पुलिस ने 21 मार्च को एक बार फिर से गिरफ्तार किया। इस बार कमजोर आधार पर चेतन की भविष्यवाणी सच हो गई। उनके सहयोगियों से पूरी तरह चुप्पी थी। यहाँ पर फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। जल्द रोकते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अब देखते हैं देश के अन्य राज्यों के समाचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। बता दें कि सूरत की एक अदालत ने मोदी उपनाम से जुड़े बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच.एस. वर्मा की अदालत ने आईपीसी के सेक्शन 504 के तहत गांधी को दोषी करार दिया, जो शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की न सिर्फ सदस्यता गई है, बल्कि अगर ऊपरी अदालत से उनको राहत नहीं मिलती है तो वो अगले 8 साल के लिए चुनावी राजनीति से बाहर हो जाएंगे। दरअसल कानून कहता है कि 2 साल तक अगर किसी विधायक या सांसद को सजा होने पर उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसके बाद सजा खत्म होने पर भी वह 6 साल तक चुनाव लड़ने पर अयोग्य माना जाएगा। यह नियम कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद लागू हो जाता है। यह नियम जन प्रतिनिधित्व कानून 1991 की धारा 8 के तहत लागू होता है।
राहुल गांधी कल 2 साल की सजा के ऐलान के बाद वह आज संसद पहुंचे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में विपक्षी दलों के सांसद संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया। विजय चौक पर नेता बैरिकेड से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। हल्का संघर्ष भी विजय चौक पर देखने को मिला। इसके बाद विपक्षी सांसदों को पुलिस ने डिटेन कर लिया और बसों में बैठाकर थाने ले गए। वहीं आज भी संसद में भारी हंगामा हुआ है। इस हंगामे के कारण संसद का काम ठप रहा। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ सेकंड के अंदर ही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज विपक्ष सड़क पर उतर रहा है तो बीजेपी की राहुल के खिलाफ आक्रामक है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने आरोप लगाया कि राहुल ने पूरी दुनिया में भारत को नीचा दिखाया है। अभी उन्हें कोर्ट से सजा मिली है, अब उन्हें लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से सजा मिलेगी। बीजेपी ने राहुल पर ओबीसी समुदाय के अपमान का आरोप लगाया, साथ ही ओबीसी चेहरों को मैदान में उतारा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने एक बार नहीं बार-बार पीएम मोदी का अपमान किया है। लोकसभा में शुक्रवार को भी भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच केंद्र सरकार द्वारा लाए गए संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2023 को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया और इसके साथ ही आगामी वित्त वर्ष के बजट की प्रक्रिया सदन में पूरी हो गई। लोकसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे शुरू हुई। पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत कराए। इस बीच कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्य अडानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी गठित करने की मांग कर रहे थे और इससे संबंधित नारे लिखी तख्तियों को आसन के पास आकर लहरा रहे थे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2023 को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया। विधेयक को पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि कुछ हितधारकों से सुझाव मिले हैं कि सरकारी कर्मचारियों की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार होना चाहिए और इसके लिए वह एक समिति के गठन का प्रस्ताव कर रही है। उन्होंने कहा, मैं वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का प्रस्ताव करती हूं, जो सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित मुद्दों पर राजकोषीय बुद्धिमत्ता के साथ विचार करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि मामले में कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है। सूरत की कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद भाजपा अब उन पर हमलावर हो गई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरी ओबीसी समाज का अपमान किया है। ओबीसी समाज राहुल गांधी से इसका बदला लेगा। राहुल का अहंकार बड़ा है और उनकी सोच छोटी है। अहंकार के कारण राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। बता दें कि कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को माफी मांगने को कहा गया था, जिससे राहुल गांधी ने इनकार कर दिया। इस कारण उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। भाजपा नेता भूपेंद्र यादव ने भी राहुल गांधी को इस मामले में खरी सुनाई। भूपेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज को अपशब्द कहा है। अहंकार के कारण राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। झूठ कहना राहुल गांधी की आदत में शुमार है। राहुल गांधी को अपराध करने की आदत है। बता दें कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ ओबीसी कार्ड खेल दिया है। थोड़ी देर में संसद भवन में बैठक होने वाली है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी के समर्थन में विजय चौक तक रैली निकाली जाएगी। वहीं कांग्रेस इस बाबत विरोध प्रदर्शन भी दर्ज कराएगी। अब देखते हैं समाचार विदेश के। अमेरिका ने सीरिया में एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। इस द स्पेक्टेटर इंडेक्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर दावा किया है कि ईरानी मूल के एक ड्रोन हमले में एक अमेरिकी ठेकेदार की मौत हो गई और 5 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए, जिसके बाद अमेरिका ने सीरिया में हवाई हमले शुरू किए। द स्पेक्टेटर इंडेक्स ने आगे लिखा, अमेरिकी रक्षा मंत्री का कहना है कि सेना ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ठिकानों पर पूर्वी सीरिया में सटीक हवाई हमले किए।
उत्तर कोरिया ने क्रूज मिसाइलों के परीक्षण करने के बाद अब पानी के नीचे हमले वाले परमाणु ड्रोन का परीक्षण किया है। कोरिया की समाचार एजेंसी KCNA ने आज शुक्रवार को बताया किम जोंग उन के मार्गदर्शन में इस नए परमाणु परीक्षण को पूरा किया गया है। उत्तर की राज्य समाचार एजेंसी ने मंगलवार से गुरुवार तक हुए इस हथियार परीक्षण और फायरिंग ड्रिल के दौरान क्रूज मिसाइल दागने की पुष्टि की। एक नजर फिल्मों के समाचार पर। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में देखे दर्द के रंग, कोरोना काल का मंजर करेगा रोंगटे खड़े। अब समाचार खेल जगत के। IPL 2023 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ नजर आएंगे ऋषभ पंत। टीम की नई जर्सी भी आई सामने। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। CNG होगी महंगी, फिर लगने वाली है कीमतों में आग। फिर से एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीदर शहर के जेरूसलम कॉलोनी में लाइब्रेरी का भूमि पूजन विधायक रहीम खान ने किया। बीदर शहर के सरफा समिति द्वारा इस वर्ष सरफा बाजार के 25वीं वर्षगांठ। BSY के घर पर अमित शाह की नाश्ता बैठक। कर्नाटक चुनाव से पहले कड़ा संदेश। राहुल गांधी को जेल की सजा पर विरोध के बीच DK शिव कुमार अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। चेतन अहिंसा की गिरफ्तारी पर कन्नड़ फिल्म उद्योग की चुप्पी आश्चर्यजनक क्यों है। मानहानि केस में सजा के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म, कांग्रेस बोली दबाई जा रही आवाज। राहुल का बयान, मोदी उपनाम, संसद से विजय चौक तक भारी घमासान। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।